नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। भारतीय राजनीति में वैसे तो व्यंग्य की विधा काफ़ी गहरी रही है, लेकिन ऑनलाइन ज़माने में एक नए तरह का व्यंग्य एक अभियान के शक्ल में सामने आया। कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन इसने लोगों के कान खड़े कर दिए क्योंकि कुछ ही दिनों के भीतर इस पार्टी की फॉलो करने वाले लोगों की संख्या इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर से ज़्यादा हो गई। अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इस पूरी परिघटना को हम कैसे देखें, इसका विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने काफ़ी व्यंग्यात्मक लहजे में, आक्रोश भरी लहजे में एक्टिविस्ट लोगों को कॉकरोच की संज्ञा दी थी, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी थी, इन्हें सिस्टम के लिए खतरा बताया था। बाद में अपने बयान से लीपापोती करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनका इशारा सिर्फ फर्जी डिग्री वाले वकीलों की तरफ था। लेकिन उनके बयान को अगर हम देखें तो साफ तौर पर वह बेरोजगार युवाओं की तरफ इशारा कर रहे थे। इसी बात को लेकर अभिजीत नामक एक युवा ने एक कैंपेन शुरू किया और उन्होंने एक पेज डेवलप किया और इसे उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया। कुछ ही दिनों में जब इसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए और लोगों को यह लगा कि वे इस परिघटना को कैसे कैसे व्याख्यायित कर सकते हैं और अपने हिसाब से लोगों ने इसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। लोगों को और ज़्यादा परेशानी हुई, खासतौर पे सत्ताधारी लोगों को, जब उन्होंने यह देखा कि प्रशांत भूषण से लेकर योगेंद्र यादव जैसे तमाम ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के गठन के पूर्व हुए अन्ना आंदोलन में भी सम्मिलित थे, वो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात करने लगे। अब अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी को देखें और इसके फॉलोअर्स को देखें तो निश्चित रूप से इसमें वे युवा हैं जो मौजूदा व्यवस्था से काफ़ी परेशान हैं, मौजूदा व्यवस्था से काफ़ी त्रस्त हैं। कॉकरोच जनता पार्टी हालाँकि कोई व्यवस्थित अभियान नहीं है, लेकिन इसने एक वेब पेज बनाया है जिस पर इसने कुछ डिमांड्स रखी हैं। मैं आपका ध्यान उन डिमांड्स की तरफ, उन माँगों की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जिससे यह पता चलेगा कि मौजूदा समय में हमारे देश का युवा वर्ग किस तरह के मुद्दों से परेशान है। जो सबसे पहली बात कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी है वह यह कि कोई भी जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह राज्यसभा की सीट के लिए का हकदार नहीं होगा। पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड के रूप में उसे राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। तो पहली जो बात है वह न्यायपालिका की पक्षपातपूर्ण व्यवहार से ही संबंधित है। दूसरा, उसने यह कहा है कि अगर कोई भी वैध वोट डिलीट किया जाता है तो सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकलेगा यूएपीए के तहत। तो एक तरीके से जो दूसरा मुद्दा कॉकरोच जनता पार्टी ने सामने रखा है, वह मुद्दा संबंधित है वोट चोरी से। और तीसरा, इसने यह कहा है कि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा, 33% का नहीं। तो यह भी जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का हाल के महीनों में एक दावा रहा है कि वे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उसकी आलोचना के रूप में सामने आता है। चौथे स्तर पर इसने यह कहा है कि जितने भी मीडिया हाउसेस अंबानी और अडानी के स्वामित्व वाले हैं, उनकी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा ताकि एक वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र मीडिया का जन्म हो सके। और पाँचवें स्तर पर इसने यह कहा है कि कोई भी अगर अपने दल से दल बदल करता है, तो उस पर 20 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और कोई भी सरकारी पद, सार्वजनिक पद धारण करने से भी 20 सालों तक की रोक लग जाएगी। कुल मिलाकर अगर हम यह देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा रखी गई यह तमाम बातें जो हमारे देश में संस्थाओं का क्षरण हो रहा है, उससे संबंधित है। चुनाव आयोग और न्यायपालिका के भीतर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, उसे लेकर युवाओं का आक्रोश इन बातों से झलकता है। अब हमें कुछ पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सबसे पहली बात है वह यह कि कॉकरोच जनता पार्टी का फिनोमेना और ऑनलाइन कैंपेन में इसे अभूतपूर्व सफलता मिलना, अभूतपूर्व स्तर पर लोगों के द्वारा इसे फॉलो किया जाना, इस बात को दिखाता है कि मौजूदा समय में युवा यथास्थिति से बहुत बेचैन हैं। मोदी सरकार और मोदी सरकार का समर्थन करने वाले उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यही रही है कि चाहे सरकार का प्रदर्शन कैसा भी हो, कुछ समय बाद होने वाले चुनाव में उन्हें जीत मिल जाती है और उस जीत के बाद ये बहुत ही दम्भ के साथ ये दावा करते हैं
कि देश की जनता उनके काम से खुश है। अब आप यह देखिए कि ऊपर से नीचे तक जो भ्रष्टाचार हो रहा है, नीट पेपर को जिस तरीके से आउट कर दिया जा रहा है और तमाम सरकारी नौकरियों में इसी तरह का भ्रष्टाचार, इसी तरह का गड़बड़झाला, इसी तरह का पेपर लीक मौजूद है, तो उस स्थिति में सरकार की तरफ से कोई गंभीर कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती है। किसी की ज़िम्मेदारी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती है। सरकार मनमाने स्तर पर काम करते हुए तेलों के, गैस के दाम बढ़ाती है, उसके लिए कोई तार्किकता सामने नहीं रखी जाती है, कोई जवाबदेही नहीं रखी जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर युवाओं में काफ़ी गहरा आक्रोश है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सरकार इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही नकारने के मूड में है, क्योंकि उसे यह लगता है कि कुछ राज्यों में जो उसे विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है, उससे इस बात पर मुहर लगती है कि उसे जनता का समर्थन भी प्राप्त है। संसदीय लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में कुछ हद तक यह बात सही लग सकती है, लेकिन सरकार की वैधता लगातार कमज़ोर हुई है क्योंकि उस पर वोट चोरी का आरोप भी लगा है। तो इस लिहाज से जो कॉकरोच जनता पार्टी है, वह सरकार के खिलाफ लोगों के, खासतौर पे युवाओं के दबे हुए गुस्से की अभिव्यक्ति है। सरकार को इस बात से चेत जाना चाहिए और उसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें एड्रेस करने, उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे स्तर पर यह कहा जा रहा है कि यह विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भी एक अभिव्यक्ति है। हालाँकि मैं यह सीधे तौर पर नहीं मानता हूँ कि ये विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एक अभिव्यक्ति है, लेकिन शायद कुछ हद तक यह इस बात को भी दर्शाता है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियाँ हैं, वे सीधे तौर पर गंभीर मुद्दों को उठाने से बचती हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी को हाल के वर्षों में छोड़ दिया जाए, तो कोई भी ऐसी पार्टी नज़र नहीं आती है जो गाहे-बगाहे अडानी या अंबानी से दोस्ती ना रख रही हो, प्रधानमंत्री से कुछ मित्रवत व्यवहार रखने की कोशिश ना कर रही हो। इसने भी युवाओं के एक बड़े तबके में हताशा और निराशा को जन्म दिया है। तो यह बात कुछ हद तक ज़रूर सही है कि कॉकरोच जनता पार्टी का गठन, उसे मिली तमाम कामयाबी एक तरीके से विपक्षी राजनीति के वर्तमान मुहावरे के प्रति युवाओं की एक निराशा को दर्शाती है। तीसरे स्तर पर हमें यह समझना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई वेल एस्टैब्लिश्ड राजनीतिक दल नहीं है या इस तरह के राजनीतिक दल बनाने की कोशिश नहीं है। यह ऑनलाइन अभियान तक सिमटा हुआ है और इसे भले ही बहुत सारे युवाओं ने या बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, इसके प्रति अपना समर्थन जताया है, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर इसका कोई संगठन नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। और इसकी तुलना अगर हम आम आदमी पार्टी से करते हैं, तो वह भी सही नहीं होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहे जिस रूप में गठित हुई हो, लेकिन उसे गठित होने के पहले लोगों के भीतर एक आंदोलन का भाव आया था, लोगों के भीतर जो आक्रोश था, उसे ज़मीनी स्तर पर अन्ना आंदोलन ने संगठित करने की कोशिश की थी। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्य के रूप में, कॉकरोच जनता पार्टी एक चेतावनी के रूप में ज़रूर गंभीर परिघटना का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अभी यह कहना सिर्फ जल्दबाजी ही नहीं होगी बल्कि विषय को बहुत हल्का बना देना होगा। अगर हम यह कहें कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह है या कॉकरोच जनता पार्टी जेनजी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक उसी अर्थ में जैसे बांग्लादेश या नेपाल में हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत बहुत ही विशाल देश है और यहाँ पर कम से कम कुछ ऑनलाइन कैंपेन्स को हम इस रूप में नहीं देख सकते हैं कि वह जनता के तमाम हिस्से का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि यह कुछ पढ़े-लिखे सोशल मीडिया पर एक्टिव युवाओं के आक्रोश को दर्शाती है। यह मुमकिन है कि यह आक्रोश और बड़ा रूप ले अगर सरकार लगातार इसकी उपेक्षा करती रहे तो। यह मुमकिन है कि और ज़्यादा युवा इस बात को लेकर सड़कों पर उतरने लगें कि उनके मुद्दों को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए मैं यह कहूँगा कि यह भारत की सरकार के लिए और जो भी ज़िम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, उनके लिए एक चेतावनी की घंटी के रूप में है। कुल मिलाकर मुझे यह भी लगता है कि यह एक ऐसी परिघटना है, जिससे जो विपक्षी दल हैं, वे अपने ज़मीन को भी, अपने आधार को काफ़ी मजबूती से स्थापित कर सकते हैं। ये इस बात को दिखाता है कि जिन मुद्दों को विपक्षी दल, खासतौर पे राहुल गांधी उठाते रहे हैं, उन मुद्दों को युवा वर्ग भी काफ़ी हद तक अपने लिए प्रासंगिक मान रहा है। खासतौर पे भारत में संस्थाओं का जो क्षरण हुआ है, चुनाव आयोग हो या फिर न्यायपालिका हो, वहाँ पर जिस तरह की कमियाँ दिख रही हैं, उसे लेकर युवाओं के भीतर काफ़ी गुस्सा है। तो ये बात राहुल गांधी भी लगातार करते रहे हैं, उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को लगातार उठाया है। तो यह जो पूरी परिघटना है,
वह उन्हें इस बात को सामने रखने में और मदद करेगी कि किस तरीके से जो वर्तमान सरकार है, उसने पूरी व्यवस्था को पंगु करने का काम किया है। खासतौर पर उन मुद्दों के संबंध में जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो गरीबी की मुद्दा हो, चाहे वो महँगाई का मुद्दा हो या फिर युवाओं के सामने मुँह बाए खड़ा बेरोज़गारी का मुद्दा हो। तो यह विपक्ष को भविष्य के लिए एक नैरेटिव बनाने का या उस रास्ते पर और ज़्यादा गंभीरता से चलने का मौका देता है और उन्हें इस बात की आश्वस्ति देता है कि अगर वे बहुत ही सलीके से, बहुत ही गंभीर तरीके से ज़मीनी स्तर पर कार्य करते रहें, तो ज़रूर वो युवाओं को इन प्रासंगिक मुद्दों के पक्ष में खुद एक तरीके से गुलबंद कर पाएँगे, अपने से जोड़ पाएँगे। तो इसी रूप में मुझे लगता है कि कम से कम आज के दिन हमें कॉकरोच जनता पार्टी को देखना चाहिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यह बात भी सामने आ चुकी है कि एक्स पर इनके पूरे पेज को सस्पेंड कर दिया गया है। हो सकता है कि कुछ समय बाद इंस्टाग्राम पर भी कर दिया जाए। लेकिन जिस आवाज़ को सामने रखने की कोशिश कांग्रेस जनता पार्टी ने की है, वह यह है कि आप युवाओं को अवमानना की नज़र से नहीं देख सकते हैं। आप उनकी समस्याओं को, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो पेपर लीक हो, उन्हें हास्यास्पद तरीके से नहीं देख सकते हैं। आप उनके विरोध को, उनकी आवाज़ को कॉकरोच के रूप में अगर व्यक्त करेंगे, तो वो उसी रूप में फिर आपके सामने आएँगे और वे सवाल लगातार उठाते रहेंगे। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।